इतना कुछ कह चुकी मैं, तुम्हें कुछ नहीं कहना? ना। You are so mean. ये तो मेरी बदौलत बात यहाँ तक पहुँच गई है, वरना तुम्हारे बस का तो कुछ भी नहीं। अच्छा? चैलेंज मत करना, कहीं कुछ कर दिया तो दुनिया को कहती फिरोगी कि अनर्थ हो गया। ओह माय माय माय। पर तुम्हें ड्रम्स बजाने और डांस करने के अलावा आता ही क्या है वीर कपूर? मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा कि मुझे क्या क्या आता है। तुम्हें क्या खाक आता है? फाइनली आई लव यू भी मुझे ही कहना पड़ा। मैं तुम्हें आई लव यू नहीं कहूंगा, जाहिर करूंगा। रात तो वहाँ लंदन में है, यहाँ तो फिलहाल दिन है हीर। हाय ताबी। हाँ, तो तुझे क्या लगा? और बाय द वे तो किससे पूछ रही थी कि इतनी रात को कहाँ हो तुम? किसी से नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ। हीर, ये बता, लंदन में इस वक्त रात है, ना तो तू सोई है और ना ही नींद में लग रही है। क्या माजरा है हीर? कुछ नहीं, वो ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कि वहाँ पर सब ठीक है ना? और बाबा जी कैसे हैं? अरे यहाँ तो तुझे बाबूजी वापस बुलाने की सोच रहे हैं, उनके लंदन आने की बात तो दूर। देखो ताबी, बाबा जी के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो करी जा नहीं सकती है। उन्हें अगर कोई चीज वापस ला सकती है तो या तो लंदन की यादें या फिर उस घर की यादें। बात तो तेरी ठीक है हीर, पर उन्हें इमोशनली मोटिवेट कैसे किया जाए? कोई ना कोई तरीका तो होगा ना ताबी। मैं आपको सोचकर कल फोन करती हूँ, ओके? अरे ये एकदम से तुझे क्या हो गया? मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। लेकिन अभी तो तुझे नींद नहीं आ रही थी। हाँ, पर भी एकदम से बहुत जोरों की आने लगी। अच्छा बाय ताबी, गुड नाइट, मैं बाद में बात। हीर, तुम सोने का ड्रामा मत करो, अभी अभी तुमने लाइट ऑफ की है, मैं सब जानता हूँ। आज तक मेरे घर आने से पहले तुम सोई नहीं, फिर आज कैसे सो सकती हो? उठो, I'm hungry, I'm starving, I'm famished, मुझे कुछ खाने के लिए दो, come on, let's go, come on. ओके बाबा, ओके। अरे यार और कितनी देर लगेगी? बस तैयार हो गया, ऑलमोस्ट। तुम्हें पता है ना मुझे कौन सी सब्जी पसंद नहीं है? हाँ, मुझे पता है तुम्हें भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है। हाँ पता है, भिंडी की सब्जी। ये तू नींद में बोल रही है या होश में? होश में। इतनी रात को तुम कहाँ हो? ये तुमने मुझसे नहीं किसी और से पूछा था ना? हाँ ठीक है, ओके, मैं सब समझ गई। गुड नाइट।
बेबी। Thank you so much. You're most welcome, बेटा। Love you. ऑनली लास्ट प्लीज। तुम्हारे प्लीज के चक्कर में 3 रोटियां ज्यादा खा चुका हूँ। इतनी जबरदस्ती मेरे साथ और कोई नहीं कर सकता। ओह, तो तुम जबरदस्ती खाना खा रहे हो? जबरदस्ती? जितना पेट भर के मैंने आज खाना खाया है, पता नहीं पिछली बार कब खाया था। वो क्या ना, गरम गरम रोटी की महक ही कुछ ऐसी होती है कि भूख और बढ़ जाती है। वरना मैं तो आज तक कैसरोल की रोटी खाता रहा। कभी कभार इस तरह की जबरदस्ती कर लिया करो। कभी कभी क्या, ऐसी जबरदस्ती रोज हुआ करेगी। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, डांस वांस छोड़ के डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ और तुम रोज सुबह मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऑफिस छोड़ दिया करना। सिंपल। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की गरम गरम रोटियां खा के मैं इतना मोटा हो जाऊंगा कि मेरे हाथ पैर तो चलेंगे नहीं। बस कुर्सी पे बैठे बैठे दिमाग चलाना पड़ेगा। तुम्हें मैंने पहले कभी कहा कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है? हाँ, एक बार कहा था। वो तो मैंने मजाक किया था, लेकिन आज मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि तुम्हारी हंसी वाकई बहुत अच्छी है। इसे कहते हैं गरम गरम तारीफ। इस तारीफ की भी कुछ अलग सी महक होती है जिससे दोनों गाल लाल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? छोटी सी स्माइल। हाय माही। प्रिया। माही नहीं, प्रिया। तुम तो माही से नाराज थी ना? तुम चाहती हो तो मैं फिर से उससे नाराज हो जाता? मैं क्यों चाहूंगी? That's your call. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हाँ माही, मेरी समझ में भी नहीं आती। मैं कल के रिहर्सल्स के बारे में पूछना चाहती थी। तो कल पूछ लेना ना, अभी मैं किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी में हूँ। दिल दिया गल्ला दिल ही जाने और न जाने कोई। And I do not want to be disturbed, okay? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? Your smile. Yeah. Stop pulling my leg. मेरा फोन। पिछली बार तुमने मेरे फोन में बचा लिया था, इस बार तुम्हारे किसी एनवायरमेंट में। Okay, go ahead. Take your phone. हेलो। एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, वो याद आई तो फोन किया। कल अपने सब सगे संबंधियों से बात कर लेना, कहे सुने की माफी मांग लेना, क्योंकि चंद दिन ही बचे अब तुम्हारे जिंदगी के। तुम्हारी मौत के ऑर्डर्स पर साइन हो चुके हैं। क्या हुआ ही? पता नहीं राज, ये कौन आदमी है? मैं जब से लंदन आई हूँ मुझे वापस इंडिया जाने की धमकी देता रहता है। What? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मोबाइल पे उसका नंबर भी फ्लैश नहीं हुआ। कल ही मैं तुम्हारा सिम कार्ड चेंज करवाता। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? राज, आज पहली बार मुझे सच में डर नहीं लग रहा है। मैं इसी स्माइल की तो बात कर रहा था। तुम हंसती बहुत अच्छी लगती हो। टीना, बाबूजी इस तरफ आ रहे हैं, जल्दी से पैकिंग कर। अरे सुन, एल्बम। मम्मी जी, आपको वहां से कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिए, मैं भिजवा दूंगी। जो चाहिए वो किसी के हाथ लाने से आ पाता,
तो कब का मंगवा चुकी होती। मम्मी जी बताइए ना। बेटा, वहां की जो खुशहाली थी वो किसी के हाथ कुरियर से या पार्सल से भिजवा सके तो भिजवा देना, या वहां की एक ईंट ही भिजवा देना जहां हमने अपनी जिंदगी के खुशहाल दिन गुजारे थे। उस ईंट को मैं इस घर की नींव में गड़वा दूंगी, शायद वो खुशहाल दिन लौट आए। सच मम्मी जी, वहां रहकर हमने अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल दौर गुजारा था ना। हाँ बेटा, इन तस्वीरों को देख, इन तस्वीरों में दास्तां है उन खुशियों की। इन तस्वीरों में तुझे हर रंग की खुशियां दिखाई देंगी। देख तो। मम्मी जी, उधर की दुनिया देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे इधर जीने की सजा काट रहे हैं? हाँ बेटा, औरों की जिद के आगे तो मैंने मुंह खोलना ही बंद कर दिया है, इसीलिए मैं तुझे जाने से नहीं रोकूंगी। लेकिन इस बार तो मैं जरूर जाऊंगी। ये कौन कहाँ जा रहा है? बाबूजी, मैं लंदन जा रही हूँ। क्यों? ये लो, यहाँ रहकर तुम्हें क्या कमी है जरा लिखो। अपनी माँ से भी पूछ लेता हूँ। अब सांप क्यों सूंघ गया तुझे? भूत क्यों बन गई तू? लिखना। कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है ना? दोनों कान खोल के सुन लो, यहां से कोई भी लंदन नहीं जाएगा। समझ आ गई तुम दोनों को? टीना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, बाबूजी लंदन नहीं जाएंगे। मैं बाबूजी को लंदन लेकर जाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। चलो देखते हैं कि दुनिया इधर होती है या उधर। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? अभय शर्मा बोल रहा हूँ। हाय अभय, हाय माही, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ही याद कर रही हूँ। वेरी गुड। तो हम शादी कब की रखें? हे, एक काम करते हैं, कल ही कहीं चलकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा एक दोस्त है वीर, वो इस शादी में अड़चन डाल सकता है। अच्छा, अभी तो मैंने उससे झूठे प्यार का ड्रामा करके उस पर कंट्रोल रखा हुआ है। कह दिया है कि मैं अभय से नहीं तुमसे शादी करूंगी, तो वो कंट्रोल में है और शांत है। वरना जानते हो, बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है वो। सिम कार्ड चेंज करके मुझे किसी और नंबर से फोन करता है और कहता है कि मैं अभय शर्मा बोल रहा हूँ। तो तुमने पहचान लिया? हाँ? Of course, you can't fool me. और लानत है मेरे प्यार पर जो मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं। पर ये किस तरह का मजाक है? हाँ? तुम नहीं समझोगी, मुझे अभय शर्मा से डर लगता है। What? क्यों? वो सपनों में आके मुझे डराएगा। मैं सपना देखूंगा कि मैं बारात लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे डोली जाती दिखेगी तुम्हारी अभय के साथ। That's really sad, वीर। I know, मैं तुम्हें I love you तक नहीं कह पाया, और वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया शादी की बात करने के लिए। How cheap। मेरा डर तब तक दूर नहीं होगा जब तक। कब तक? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। You know what? अभय तो अब तक भूल भी चुका होगा कि कौन माही और कौन सी शादी। उसे कुछ भी याद नहीं होगा, I'm very sure। इसलिए अभय को लेकर इनसिक्योर होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब मैं तुम्हारे घर बारात लेके आऊंगा तो मुझे रास्ते में डोली जाती तो नहीं दिखेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर मैं इत्मीनान से सोने लगा। हाँ हाँ, सो जाओ, लेकिन सोने से पहले एक काम जरूर करना, वो जरूर सुन लेना। क्या? वही जो तुम्हारी माँ ही तुमसे कहने जा रही है।
लव यू। I love you, Mahi. दुख दर्द का मारे हम निकले, दुख दर्द का मारे हम निकले, उस आंगन में बचपन छड़ के, दिल कर दाए संग हवा दे, उड़ जावा मैं पंछी बन के। पश्चिम की सर्द हवाओं में मेरे देश की याद लिपट करके कहती है आ चल ले जाऊं, तुझे प्यार करूं मैं जी भर के। दिल दिया गल्ला दिल ही जाने। Happy birthday to you, happy birthday to you। कोई रब जाने क्या हाल हो जाए, बिछड़ जाए जब कोई। क्या बताऊं, कमर दर्द रहती है, ये तकलीफों ने घेर लिया, मुसीबतों ने। भाई पहले नाश्ता बाद में बातें, पराठा ते लस्सी फिर जी भर के होगी मस्ती। नहीं नहीं बाबूजी, इतना हैवी नाश्ता मैं नहीं कर सकता, मुझे डॉक्टर ने सख्त मना किया हुआ है। आजकल के डॉक्टरों को कोई डॉक्टरी करनी आती है? उनको तो खाली डराना आता है। आपकी डॉक्टरी करूंगा मैं। अच्छा ये बताओ, गाड़ी पे आए हो ना? हाँ जी। तो पहली डॉक्टरी तो मेरी ये कहती है कि गाड़ी को भेज दो ड्राइवर के साथ और तुम यहाँ पर डट के नाश्ता करो और फिर यहाँ से पैदल पैदल अपने घर जाओ। मस्ती की हवा जब लगेगी सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सच है भाई साहब। पता है इस उम्र में भी बाबूजी को कोई परहेजी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लंदन में भी यही नियम थे उनके। नाश्ता करके होटल पैदल ही निकल जाते थे। लंदन की ठंडी ठंडी मस्त हवा में।
लंदन की तो बात ही कमाल की थी। हाँ, गिले शिकवे कितने भी हों, वो जगह है कमाल की। हाँ, ना हवा में कोई पोल्यूशन, ना खाने में मिलावट, न नियत में खोट, ना कोई लालच। बंदे ने अगर बसना हो तो फिर ऐसी जगह जाके बसे ना। और फिर लंदन में घर भी तो है ना हमारा। ओ हाँ, लंदन के घर पर मुझे याद आया। पुत्र फोन लेके आना, जरा लंदन फोन करना है। जी। लगता है दाल गल जाएगी, लंदन जाने पे राजी हो जाएंगे। बाबूजी, इसमें निकला होगा चांद स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।